अब काफी चिंता भी जता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जनवरी का महीना है और इस मौसम में पहाड़ बर्फ के आगोश में आ जाते हैं। लेकिन केदारनाथ धाम की इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बर्फ क्यों नहीं है। पिछले साल तक बाबा का दरबार बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता था। इस साल यहाँ चटक धूप निकली है। देखकर लग नहीं रहा है कि मौसम सर्दी का है, ऐसा लग रहा है मई जून का मंजर हो। नए साल का आगाज हो गया है, लेकिन केदारनाथ धाम बर्फ विहीन है। जनवरी जैसे ठंड महीने में केदारनाथ धाम में बर्फ न हो यह अक्सर कम ही देखा जाता है। 2023 में जून जैसे गर्म महीने में केदारनाथ धाम में बर्फ गिरी थी, लेकिन जब धाम में बर्फ गिरनी थी तब बर्फ नहीं गिर रही है। पर्यावरणविद भी इस स्थिति से खासे चिंतित हैं और वह इस स्थिति को मौसम में आए परिवर्तन को बता रहे हैं। जिस तरीके से जंगलों में पूर्व की भांति चीड़ जंगल ज्यादा उत्तराखंड में है और इनमें जो आग लगती रही है उसका जो धुआं है उसने सारे ग्लेशियर को पूरी तरह से गंभीर रूप से कहूंगा मैं डिस्टर्ब किया है। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर योजनाएं बन रही हैं, अच्छा है, विकास होना भी आवश्यक है, लेकिन हिमालय में विकास कैसा हो इस पर एक बहुत बड़ी बहस की जरूरत है। केदारनाथ धाम तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ के मौसम में कब परिवर्तन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो धाम में नवंबर से लेकर मार्च तक बर्फबारी होती रहती है। सबसे अधिक बर्फबारी यहाँ दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है, लेकिन इस बार धाम में बर्फ देखना मुश्किल हो गया है। 2 हफ्ते पहले धाम में 1 फीट तक बर्फ गिरी थी, लेकिन तब से यहाँ बर्फ नहीं गिरी है। हालांकि धाम में ठंड ज्यादा है। ठंड के कारण धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य भी रुक गए हैं। 2023 की यात्रा सीजन के दौरान धाम में अप्रैल से लेकर जून जैसे गर्म महीनों में बर्फबारी होती रही, जिस कारण यात्रा भी काफी प्रभावित रही। लेकिन जब धाम में बर्फ की जरूरत थी और कपाट बंद थे तब यहाँ बर्फ नहीं गिर रही है। इस तरह के बदलाव को पर्यावरणविद अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं। बर्फ ही हिमालय की पहचान है। पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली ने बताया कि 70 वर्षों में आज तक यह स्थिति नहीं देखी है। जो चोटियां आजकल बर्फ से ढकी रहती थी वो बिना बर्फ के है। इस विषय में सिर्फ हिमालय के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए। उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगती है उसने हिमालयी ग्लेशियरों को प्रभावित किया है। इसके अलावा हिमालय में जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है वह भी मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। आज जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मैं अपने जीवन काल में पूर्व में कभी नहीं देखा। 70 साल पहले भी आजकल पूरी चोटियां जो ऊंचाई पर बर्फ से ढकी रहती थी, परंतु आज बिल्कुल भी बर्फ कहीं दिख नहीं रही है। ये बड़ा चिंता का कारण है और ये हिमालय वासियों को ही नहीं पूरे देश के लोगों को सोचनीय विषय है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव ने इंसानों को ही नहीं बल्कि वन्य जीवों को भी कठिनाइयों में डाल दिया है। गौमुख ग्लेशियर की जो